अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कल मैच है तो ये नॉर्मल मैच, बट हाइप ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसकी वजह से बनती ही है हमेशा। तो अभी भी खैर इसकी राइवलरी बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा हाइप है दोनों मुल्कों में, और दोनों तरफ यही कहा जा रहा है कि उनकी टीम जीतेगी। खैर 50-50 है चांस। बहुत से लोग कह रहे हैं 60-40 है इंडिया, 70-30 है इंडिया। बहुत से लोग 100% भी इंडिया को फेवरेट करा दे रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट है बट नॉट दैट मच। Obviously we on our day, खैर any team on their day can do wonders, and इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम कल विन करने वाली है। और पाकिस्तान टीम अच्छी फॉर्म में है। बेशक इतना अच्छा उन्होंने एशिया कप में नहीं खेला था, बट वही बात है कि एशिया कप हमने एज फेवरेट स्टार्ट किया था बट हमने अच्छा उसको फिनिश नहीं किया। बट वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली हम फेवरेट्स नहीं हैं, बट स्टिल अभी तक तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी गई हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और उम्मीद तो खैर अच्छी है। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर को पकड़ लिया, क्योंकि अहमदाबाद में फर्स्ट इनिंग में स्टार्ट में थोड़ा सा पेसर्स को असिस्टेंट मिलती है, और अगर शाहीन को स्विंग मिली और इन स्विंग यॉर्कर उसने करवाई तो फिर रोहित के लिए मसला होने वाला है और पाकिस्तान के लिए है कि अच्छा होने वाला है, पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिलने वाला है। और खैर अगर वो नहीं भी कर सकते शाहीन शाह अफरीदी, तो हसन अली ने हमेशा ही खैर हमें दी है। वार्म अप मैचेस में भी देखें तो हमेशा अर्ली ब्रेक थ्रू हसन अली ने दिलवाया है। 2 मैचेस में भी हसन अली ने दिलवाया है। सो लेट्स होप कि कल भी हसन अली का दिन हो और कल भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। ऑल्थो इतनी पेस उनकी नहीं है बट स्टिल जिस लाइन और लेंथ पे वो कंसिस्टेंटली से बॉलिंग कर रहे हैं उससे उन्हें रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ऑल्थो वो भी रन्स कंसीड तो कर रहे हैं बट इस पिच पे खैर रन्स होते ही हैं बॉलर्स को, बिकॉज मार्जिन बहुत कम है। अब अहमदाबाद की खैर पिच किस तरह से बिहेव करेगी नहीं मालूम। हैदराबाद की तो बहुत अच्छी पिच थी और जहाँ तक मैंने स्टैट्स देखे हैं तो वहाँ पे दोनों तरफ ही खैर टीम को सपोर्ट मिली है। आइदर बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड है। जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उसमें 5 बार बैटिंग फर्स्ट टीम ने विन किया है, 5 बार बैटिंग सेकंड ने विन किया है। बट जो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच हुआ था उसमें तो सेकेंड इनिंग में बहुत ही ईजी हो गई थी बॉलिंग। और खैर फर्स्ट इनिंग में हमने देखा ही था कि पेसर्स को असिस्टेंट मिली थी, बॉल टर्न भी हुआ था। खैर बॉल टर्न तो जहाँ पे भी हो, पर उससे ज़्यादा मुझे इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। बट या अगर पेसर्स को असिस्टेंट मिलती है तो फिर शाहीन के लिए अच्छा होने वाला है। और शाहीन खैर अपने रिदम में नज़र नहीं आ रहे। कल खैर हमने कल वीडियो में बात भी की थी और आज फिर जैसे मैंने कहा था कि कोई तस्दीक नहीं है, बट आज मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि भाई उनको फिंगर में किसी किस्म की कोई है कि इंजरी है। बट अब ये भी खबरें हैं कि वो उससे रिकवर कर चुके हैं तो वो इंशाल्लाह अपने फुल रिदम में होंगे। कि शायद आफरीदी ने भी एक चैनल पे बात की थी लेकिन उन्होंने इंजरी के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि शाहीन से उनकी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि वो सही एरियाज हिट नहीं कर सक रहे हैं और वो प्रैक्टिस सेशन में खैर बॉलिंग कोच के साथ मिलके इस पर काम करेंगे। बट जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था मैंने भी उसके विजुअल्स देखे थे, वहाँ पे मुझे इतना ज़ोर लगाते हुए नज़र नहीं आए थे शाहीन शाह अफरीदी कि वो कमिटेड हैं या वो एक लाइन और लेंथ हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल तरीके की उन्होंने बॉलिंग की थी। खैर इस जो लेवल पे क्रिकेट होती है वो स्किल्स ऑब्वियसली आपके पास होती है, बट एक माइंड गेम बहुत ज़्यादा हो गया है क्रिकेट में। और मे बी उन्होंने प्लान्स किए हों और उसे एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहे हों। स्किल्स ऑब्वियसली उनके पास हैं। खैर ये बात भी क्लियर हो गई खैर कि वो फुल फिट नज़र नहीं आ रहे। बट खैर फिंगर इंजरी कहा जा रहा है तो फिंगर इंजरी के लिए उनके रिदम का वो जाना आई डोंट थिंक, हाँ चलो सही जगह पे वो बॉल पिच नहीं कर सके तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें फिंगर इंजरी है। बट स्टिल जो उनका रनअप है वो भी स्मूथ नहीं है। फिंगर इंजरी से रनअप का कोई ताल्लुक नहीं है। रनअप उनका छोटा भी हो गया है और रनअप उनका रिदम, मतलब वो जब बॉलर रनअप अपना स्टार्ट करता है तभी उसके रिदम का पता चल जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो उनकी नी इंजरी थी कहीं उसमें अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हुआ हो तो, क्योंकि फिंगर इंजरी वाला रनअप मतलब फिंगर इंजरी से रनअप को इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट या वो ये बात भी है कि सही जगह बॉल पिच नहीं हो रही या यॉर्कर्स नहीं हो रही या पेस खैर इतनी नहीं है तो मे बी वो फिंगर इंजरी की वजह से हो। बट वही बात है कि बात क्लियर हो गई कि शाहीन इज़ नॉट फुली फिट। बट कहा जा रहा है कि वो फिट हो गए क्या 2 दिन में, कैसे हुए फिंगर इंजरी से आई डोंट नो, बट स्टिल कहा जा रहा है। तो लेट्स होप कि शाहीन शाह अफरीदी कल वंडर्स करें और दे कैन नॉट प्ले हिम वाला शाहीन शाह अफरीदी कल मैदान में उतरे।
और बाबर आजम पे भी खैर रन्स ड्यू हैं, बाबर आजम पे परफॉर्मेंस ड्यू है। अपने स्टाइल और अपनी क्लास के हिसाब से अभी तक उन्होंने बैटिंग नहीं की है वर्ल्ड कप में। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि कल बाबर आजम का दिन हो। खैर बैटिंग जो हमारा प्लेइंग 11 है उसमें ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। कहीं कहीं से खबरें थी कि शायद नवाज़ को बिठा के वसीम जूनियर को इन किया जाएगा। खैर नवाज़ के साथ हमें ऑलराउंडर ऑप्शन मिलता है और नवाज़ की बैटिंग बहुत अच्छी है। 7-8 नंबर पर नवाज़ बैटिंग अच्छी कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद वसीम जूनियर। और मोहम्मद वसीम जूनियर को हम किस बेस पे खिलाएंगे? खैर नवाज़ को तो हटाने की एक बेस समझ आती है कि आप मतलब इतनी अच्छी स्पिन इंडिया के अगेंस्ट वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होंगे, बट स्टिल जो 7-8 नंबर पे आके वो बैटिंग करेंगे वो तो वसीम जूनियर से बेहतर होगी। और यहाँ पे बैटर्स की गेम होने वाली है, तो आई डोंट थिंक कि वसीम जूनियर को खिलाना अच्छा है। अगर आपको खिलाना ही है तो आपको अगर मेन स्पिनर तो आप अबरार अहमद को चांस दे सकते हो, मे बी ही कैन डू वंडर्स। बट खैर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। विनिंग कॉम्बिनेशन ही कंटिन्यू रखा जाएगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फ़खर जमान और अब्दुल शफीक से ओपन कराना चाहिए, बिकॉज जो फ़खर जमान का जो एक साइकोलॉजिकल फ़खर जमान को एज हासिल है अगेंस्ट इंडिया, और जो उनके स्टैट्स है अगेंस्ट इंडिया, और जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है हमेशा अगेंस्ट इंडिया, तो इस वजह से उन्हें खिलाना चाहिए। बट लगता नहीं है मुझे कि इमाम को ड्रॉप करेंगे। और खैर इमाम को ड्रॉप करना मैंने भी कर बात की थी, बट फिर मुझे यही सोच हो रही थी कि इमाम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 50 की एवरेज कैरी कर रहे हैं। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी एंड इट्स नॉट अ जोक एज वेल, बिकॉज 50 की एवरेज आप ऐसे ही नहीं कैरी कर सकते। खैर बहुत से लोग बोलेंगे कि इस ट्रैक पे खेला, उस अटैक के अगेंस्ट खेला एंड दिस एंड दैट, बट स्टिल और खैर इमामुल हक भी जो 2 मैचेस में आउट हुआ है वो भी अपनी गलतियों की वजह से, बाबर आजम की तरह अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हुई थी इन दोनों मैचेस में। सो लेट्स होप कि कल ये दोनों परफॉर्म करें। और अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है तो पाकिस्तान को 300 प्लस ऑलमोस्ट करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 240 है और एवरेज सेकेंड इनिंग टोटल अहमदाबाद के ग्राउंड में उससे कम है, यानी बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा असिस्टेंट मिलेगी। बट अगर यू फैक्टर हुआ और अगर तो यहाँ की पिच खैर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होती है जो हमने देखी है इंडिया के जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं उसमें, तो खैर प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को। अगर तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को 300 प्लस हर सूरत करना है, बिकॉज बाद में ड्यू भी होगी। और अगर तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान को अंडर 300 उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रूज लेने पड़ेंगे। इंडिया के टॉप ऑर्डर को अगर आपने आउट नहीं किया तो फिर आपकी बहुत धुलाई होने वाली है, ये बात तय है। बिकॉज जो पिचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हैं और आपको स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट स्टिल इंडिया के पास ऐसे बैटर्स हैं जो स्मार्ट बॉलिंग पे भी आपको हिट कर सकते हैं। और अपने घर पे ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलता है, बहुत फॉर्म में है, हर तरह के मसाइल से आज़ाद है, अच्छा बॉलिंग अटैक है, अच्छे उनके पास स्पिनर्स हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल है, उनके पास बहुत ही फिनोमिनल बैटर्स हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी हो रही है, तो सब कुछ उनके हक में जा रहा है। और हमारे हक में बहुत सी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारा जो स्पिन अटैक है वो भी बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है, हमारे जो मेन पेसर हैं वो भी इंजरी का शिकार हैं, सही फॉर्म सही रिदम में नहीं है, तो हम बहुत ही ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं। बट ऑन आवर डे वी कैन डू एनीथिंग एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पाकिस्तान कल जीतने वाला है इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।